हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस पे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कबीर के पद। ये जो चैप्टर है कविता है। कविता तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। ये पद है। तो इस चैप्टर के जो लेखक है, इस कविता के जो लिखने वाले हैं, वो कवि है, वो है कबीर दास। और कबीर दास को भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, महान कवि। तो कबीर दास जी इस कबीर के पद नामक चैप्टर में ये 2 पदों में बांटा हुआ है। ये जो चैप्टर है आपका 2 पदों में बांटा हुआ है। तो पहले पद में जो है कबीर दास उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग ठान लेते हैं कि मुझको ये करना है और अपने बात पर अटल ही रहते हैं, अपने बात से टलते नहीं हैं और ठान लेते हैं कि ये करना है और अपने बात पर रहते हैं। कितना भी उसको समझाने की कोशिश करो, साबित करने की कोशिश करो कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम गलत फैसला लिए हो, लेकिन वो अपने फैसला बदलने की कोशिश नहीं करते। वो तो ठान लेते हैं कि मुझे यही करना है तो बस हो गया। तो उनके बारे में जो है पहले पद में कबीरदास जी बताया है, उनके बारे में बताया है। और दूसरे पद में जो है ईश्वर यानी कि अल्लाह, भगवान, खुदा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ईश्वर यानी कि खुदा तो हम लोगों के दिल, हम लोगों के अंदर होता है। अगर हमारा दिल साफ है, मन सच्चा है, तो खुदा हर जगह खुदा है, कण में खुदा है। तो खुदा यानी कि भगवान को कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पे उसको तलाशिए। तो दूसरे पद में कबीरदास जी ये बताएं। तो चलिए दोनों पद का हर एक लाइन पढ़ के बताकर उसका मतलब बताता हूँ। कबीरदास जी पहले पद में शुरुआत में लिखते हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे, मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता कागज की देखी। इस लाइन में कबीरदास जी बोल रहा है, मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक होगा। मैं कहता हूँ कि मैं आंखों से देखा, आंखों देखा चीज भी कहता हूँ, तुम विश्वास नहीं करते हो। और तुम कहते हो कागज की लिखी, कागज पर लिखी हुई पर विश्वास करवाना चाहते हो। मैं आंख के देखी हुई चीज बता रहा हूँ तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, और तुम कागज पर लिखी हुई बात पर विश्वास, तो ये तुम्हारा मेरा मन कैसे एक होगा। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखी उलझाई गई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं हमेशा हर चीजों को सुलझाता हूँ और तुम उसे उलझा देते हो। मैं कहता तो जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ तो जागत रहना, जगे रहना, लेकिन तुम कहते हो कि तो सोए रहो, तुम हमेशा सोए रहते हो। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ कि तुम निर्मोही रहो, तुम मोह माया मत रखो, क्योंकि इसी मोह माया का फायदा गैर लोग उठाते हैं। अपने अंदर मोह रखते हो जिसकी वजह से गैर लोग इसी मौके का फायदा उठा लेते हैं, तुमसे कुछ भी करवा लेते हैं। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत हो ही रही। यहाँ पे बोल रहे हैं कबीरदास जी, मैं जुग जुग से समझाता आ रहा हूँ, समझाते समझाते मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। सदगुरु धारा निर्मल वाहवा में कायत हो ही रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा हो ही रे। यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कहत कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनो भाई साधु, तुम जैसा चाहते हो वैसा तभी होगा जब तुम सदगुरु धारा यानी कि सच्चाई की जल की जो धारा है उसमें जाकर अपना पाप धो डालो, अपने गुनाहों को धो डालो, अपने मन को तुम सच्चा कर लो और सारे गुनाहों से बचो, अपने पाप से बचो, तभी तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो ये कितना चाहिए होगा पहला पद। अब दूसरे लाइन का प्रत्येक लाइन पढ़ के उसका मतलब समझते हैं, जिसमें कबीरदास खुदा यानी ईश्वर के बारे में बताए हैं, वो यहीं पे है। कबीरदास जी शुरुआत में लिखे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे। अल्लाह बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन में क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मंदिर में हूँ, ना हो मैं काबे में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ, और न ही क्रियाक्रम में हूँ। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, बस तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा दिल जो है साफ होना चाहिए। हर कण कण में खुदा है, कण कण में भगवान का अक्स है, चारों तरफ भगवान दिखाई देगा, कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब साधु सांसों की सांस में। यहाँ पे बोल रहे हैं कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं सुनो भाई साधु, इंसान के हर एक सांस में भगवान है, अल्लाह है। खोजी हो, अगर तुम खोजी हो, रिसर्चर हो, तो पल भर में मिल जाएगा और फटाक से मिल जाएगा। ऐसा बस मन सच्चा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गुनाह नहीं करना, हमेशा सच के रास्ते पे चलो। तो तुम दिल से तलाश करो खुदा की, भगवान की, तो तुम्हें पल भर में मिल जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का कबीरदास जी का दूसरा पद कंप्लीट। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद कंप्लीट होते हैं। और
मैं यहाँ पे बता दूं कि दूसरा वाला जो पद है उसमें खुद खुदा बोल रहा है, ऐसे अंदाज में लिखा गया है कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे, मतलब मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा है अल्लाह खुद बोल रहा है। तो इसलिए ये कविता, ये जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि बहुत करीब है खुदा, इससे ये ऐसा समझ में आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा।